इस नए विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी दिलचस्प हिंदी लोक कथा के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है। सच कहूं तो ये अनियंत्रित लालच के उस भयानक और डार्क पहलू की एक बहुत ही गहरी पड़ताल है। कहानियां अक्सर हमारे समाज का आईना होती हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक शांत सा गांव एक बेहद खौफनाक घटना का गवाह बन गया। रातों रात करोड़पति बन जाना सोचने में कितना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल किसी सपने जैसा। लेकिन इस कहानी के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। क्या अचानक मिली अथाह दौलत हमेशा एक आशीर्वाद ही होती है, या फिर क्या ये कभी-कभी एक ऐसा जानलेवा जाल बन सकती है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो? ये एक ऐसी बात है जो इस पूरे विश्लेषण के दौरान हमारे दिमाग में घूमती रहेगी। भाग 1, किसान का शांतिपूर्ण जीवन। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनिया एक ही जगह बसती हैं। एक तरफ रमेश और उनकी पत्नी मीना हैं। ये लोग किसान हैं, गरीब हैं, पर हद से ज्यादा मेहनती और ईमानदार हैं। अपने छोटे से सीधे साधे जीवन में ये पूरी तरह संतुष्ट हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के ठीक पड़ोस में शर्मा जी और उनका बेटा अमित रहते हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका अहंकार और लालच उस पैसे से भी बड़ा है। ये सादगी और अहंकार का एकदम सीधा टकराव है। रमेश और मीना के जीवन की सबसे बड़ी खुशी कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उनका एक खास मुर्गा था। ये कोई आम मुर्गा नहीं था। इसके लाल चमकदार पंख थे, एकदम सुनहरी पूंछ थी और आंखें बिल्कुल तीखी। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि रमेश और मीना उसे किसी जानवर की तरह नहीं, बल्कि अपने बच्चे की तरह दुलारते थे। उनकी हर सुबह उसी को दाना खिलाने से शुरू होती थी। असल में यही मुर्गा उनकी सबसे सच्ची दौलत था। भाग 2, कुत्ते का हमला। सब कुछ अचानक बदल गया। पहले ही दिन उस अमीर पड़ोसी अमित का गुस्सैल कुत्ता रमेश के आंगन में घुस गया और उनकी मुर्गियों को मार डाला। जब बेचारा रमेश की शिकायत लेके गया तो उसे खाली हाथ और निराश लौटना पड़ा। पर बात यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन ठीक उस वक्त जब सूरज निकल रहा था, उसी कुत्ते ने उनके सबसे प्यारे लाल मुर्गे को भी मार डाला। उनकी तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई। एक अमीर पड़ोसी ने गरीब किसान की आजीविका और खुशी दोनों छीन ली थीं। अब इस बात पर गौर कीजिए। जब रमेश अपना दर्द लेकर शर्मा जी के पास पहुंचता है तो शर्मा जी का जवाब वो किसी के भी होश उड़ा दें। वो कहते हैं, अरे बच्चे हैं, गलती हो जाती है। सोच कर देखिए, ये सिर्फ एक बहाना नहीं है, ये पैसे और ताकत के अहंकार का चरम है। शर्मा जी पूरी तरह से असंवेदनशील हैं और उनकी यही बेरुखी आगे आने वाले विनाश की बुनियाद तैयार करती है। रमेश और मीना वहां फूट फूट कर रो रहे थे और शर्मा जी ने उन्हें चुप कराने का एक बड़ा ही खोखला तरीका निकाला। उन्होंने चुपचाप रमेश को एक नया सुनहरा मुर्गा खरीदकर थमा दिया, जैसे कह रहे हो कि बस लो और अब यहाँ तमाशा मत करो। और इस पूरी घटना में सबसे भयानक हिस्सा क्या था? पीछे खड़ा अमित, जो इनके रोने पर हंस रहा था। ये साफ दिखाता है कि अंधे पैसे ने उन्हें इंसानियत से कितना दूर कर दिया था। वे जज्बातों को भी सिर्फ सिक्कों में तौलते थे। भाग 3, सुनहरा चमत्कार। खैर, यहाँ से कहानी बिल्कुल ही पलट जाती है। जैसे ही अगली सुबह उस नए सुनहरे मुर्गे ने बांग दी, एक चमत्कार हुआ। रमेश और मीना के घर में रखा एक मामूली सा पुराना मिट्टी का घड़ा अचानक ठोस सोने में बदल गया। वे पूरी तरह दंग रह गए। और फिर ये रोज होने लगा। हर सुबह कुछ न कुछ सोने में बदल जाता। धीरे धीरे वो गरीब किसान दंपति ऐसी दौलत जमा करने लगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये एक ऐसा मोड़ था जैसे कुदरत उनके पुराने दुखों का हिसाब चुका रही हो। भाग 4, बढ़ता लालच और चोरी। ये सच में इंसान की कभी न बुझने वाली प्यास का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे अगर हम लालच का टैक्स कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। शुरू में शर्मा परिवार का इसमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जैसे उन्हें इस राज का पता चला, शर्मा जी ने रमेश को डरा धमकाकर सीधा 20% सोने की मांग कर दी। डर के मारे रमेश मान भी गया। पर लालच की कोई बाउंड्री थोड़ी होती है। कुछ ही दिनों बाद अमित की भूख इतनी बढ़ी कि उसने सीधा 50% मांग लिया। ये सीधे तौर पर ब्लैकमेल था। ताकतवर लोग हमेशा से बिना मेहनत किए दूसरों के संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश करते आए हैं। आधा हिस्सा मिलने के बाद भी अमित का मन नहीं भरा। उसे पूरा का पूरा मुर्गा ही चाहिए था। और यहाँ उसने विश्वासघात की सारी हदें पार कर दी। आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अमित दबे पांव रमेश के घर में घुसा
और उसने उस जादुई मुर्गे को चुरा लिया। घर लौटकर बाप बेटे दोनों फूले नहीं समा रहे थे। वे अगली सुबह का इंतजार कर रहे थे, ये सोचकर कि अब तो सीधा उनकी आंगन में ही सोने की बारिश होगी। बिना मेहनत की दुनिया की सारी दौलत। भाग 5 लालच का श्राप। सुबह की पहली किरण शर्मा जी के घर पर पड़ी। बाप बेटे दोनों सान से रोके खड़े थे। और फिर उस चुराए हुए सुनहरे मुर्गे ने आखिरकार बांग दी। लेकिन उस बांग के बाद वहां कोई सोना नहीं बरसा, बल्कि एक ऐसी भयानक चीख गूंजी जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। आखिर अमित के कमरे में ऐसा क्या हो गया था? शर्मा जी बदहवास होकर दौड़ते हुए कमरे में गए और उनके होश उड़ गए। अमित, उनका अपना लालची बेटा, अब मांस और खून का इंसान बचा ही नहीं था। वो सचमुच पूरी तरह से ठोस सोने की एक बेजान मूर्ति बन चुका था, एकदम बेजान। ये इस कथा का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक मोड़ है। जिस अनियंत्रित लालच ने अमित की सोचने समझने की ताकत छीन ली थी, उसी लालच ने आज उसे एक भावहीन बेजान वस्तु में बदल दिया। शर्मा जी अब जमीन पर गिरकर रोने लगे, पर उनके पास अब सिर्फ सोना था, उनका बेटा नहीं। ये लालच का आखिरी और सबसे क्रूर श्राप था। इस पूरी खौफनाक घटना के बाद गांव वाले जमा हुए और रमेश तथा मीना ने अपना मुर्गा वापस ले लिया। यहाँ हमें इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा दर्शन समझ में आता है, संतोष। रमेश और मीना ये पूरी तरह समझ गए थे कि भले ही दौलत की कोई सीमा ना हो, लेकिन संतोष जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो मिला है उसकी कदर करना और उसी में खुश रहना उस अंधी और विनाशकारी दौलत के पीछे भागने से 1000 गुना बेहतर है। तो आखिर में ये लोक कथा सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि आज के इस समाज पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर अनियंत्रित इच्छा और लालच सचमुच एक इंसान को किसी बेजान चीज में बदल सकती है, तो क्या आज का आधुनिक समाज भी कुछ ऐसा ही नहीं कर रहा? सोचिए जरा, क्या लोग आज इंसानियत, सहानुभूति और रिश्तों से ज्यादा महंगी चीजों, गैजेट्स और बैंक बैलेंस को अहमियत नहीं दे रहे? क्या इंसानियत भी अंदर ही अंदर किसी सोने की मूरत में नहीं बदलती जा रही? इस विश्लेषण के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सच में एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक जहन में गूंजता रहेगा।